प्रधानमंत्री देश के हैं या फिर आरएसएस के? ये बात समझ नहीं आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने जब कल लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया तो वो सिर्फ आरएसएस की बात क्यों कर रहे थे? क्या देश में और अहम मुद्दे नहीं है? क्या डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, या बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो गया है, या फिर देश में सबको रोजगार मिल गया है, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सामने आ रही है वो मुद्दे नहीं है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो मुद्दे नहीं है? ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि आरएसएस को लेकर प्रधानमंत्री ने इतनी बात क्यों की। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। जैसा आप सभी को पता है, कल 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक का सबसे लंबा भाषण दिया, 103 मिनट का। इस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस की बात करते ही नजर आए। कहते हैं कि आरएसएस के बिना देश में कुछ भी नहीं है। आरएसएस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे देश में। आरएसएस बहुत ही जरूरी पार्ट है देश का। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा स्पष्ट मत है, यह देश सिर्फ सरकारें नहीं बनाती है, यह देश राज सत्ता पर विराजमान लोग ही नहीं बनाते हैं, ये देश शासन की धुरा संभालने वाले नहीं बनाते हैं। ये देश बनता है कोटि कोटि जनों के पुरुषार्थ से, ऋषियों के, मुनियों से, वैज्ञानिकों के, शिक्षकों के, किसानों के, जवानों के, सेना के, मजदूरों के, हर किसी के प्रयास से देश बनता है। हर किसी का योगदान होता है, व्यक्ति का भी होता है, संस्थाओं का भी होता है। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब एक बात समझ नहीं आ रही कि आरएसएस का गठन 1925 में हुआ था। 1925 से 2025 तक 100 साल पूरे हुए। चलो ठीक है, आपको अगर भाषण देना था तो आप अपने बीजेपी कार्यालय कहीं से भी देते, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि वो लाल किले की प्राचीर से किसी एक संघ के बारे में बात करे, वो भी आरएसएस जो किसी एक धर्म का है? 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। एक प्रधानमंत्री के लिए किसी धर्म के जुड़े हुए संघ के बारे में बात करना, इतने लंबे भाषण देना, क्या देश के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह सही था? उन्होंने आरएसएस को लेकर बहुत सारी बातें की, लेकिन सवाल यह उठता है कि 1925 से लेकर 1947 तक आरएसएस ने किया क्या आजादी के लिए? कुछ भी तो नहीं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आरएसएस को लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी बातें जो कही, उससे तो यही नजर आ रहा था कि पीएम मोदी नहीं, एक व्यक्ति बोल रहा है जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। अरे इतना ही नहीं, आरएसएस वही है जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया था। आरएसएस वही है जो अंग्रेजों के साथ कभी काम किया करती थी। आरएसएस वही है जिसने स्वतंत्रता के लिए कहीं भी कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन अब पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए कुछ मुद्दों को छोड़कर सिर्फ आरएसएस पर बात करते नजर आते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी पीएम का किसी संघ के बारे में कोई बातचीत करना, देश को संबोधित करना, वो भी ऐसे मौके पर जब देश हर्ष और उल्लास के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा हो। 79 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी
पीएम मोदी ने अपने लंबे भाषण के दौरान सिर्फ आरएसएस का जिक्र किया। आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी का जो ये भाषण था जिसमें आरएसएस की अहम भूमिका रही थी, लग नहीं रहा था कि पीएम मोदी बोल रहे हैं, लग रहा था कि आरएसएस बात कर रही है। पीएम मोदी सिर्फ एक कठपुतली है, आरएसएस के जरिए उन्हें आगे रखा जा रहा है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भारत वॉइस।